हेलो बच्चों, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने दिवाली बहुत बेहतर तरीके से मनाई होगी और आपको कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। ठीक है ना। आपके परिवार ने और आपने मिल करके दिवाली का बहुत अच्छे तरीके से लुत्फ उठाया होगा। और बच्चों फिर से आज से शुरू कर देते हैं हम लोग पढ़ाई को, क्योंकि अब दिवाली ख़त्म। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने पढ़ाई पर फोकस करने वाले हैं। ठीक है। तो जैसा कि हमने आप लोगों से कहा था कि हम लोग दिवाली के बाद में एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। ठीक। तो आज हम लोग बातचीत करने वाले एक नए चैप्टर यानी क्लास 12th की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 के बारे में, डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व। ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो शुरू करते हैं। और इस कहानी में आज हम लोग सीखेंगे पहले आवर्त सारणी को, क्योंकि बेटा डी और एफ ब्लॉक के तत्व इसका क्या मतलब है अभी सारी कहानी में आपको धीरे धीरे सिखाऊंगा। पहले आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं बेटा किसके बारे में, तो आप बोलोगे डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। ठीक। तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक। ये आपको ध्यान रखना है, ये है चैप्टर का नाम बेटा। ओके। तो ये चैप्टर का नाम आप याद रखेंगे कि डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक। अब ये डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं क्या, तो मैंने देखो यहाँ पर एक पीरियड टेबल लगा रखी है। ठीक। अब इसको कुछ लोगों को लगता होगा ना, कुछ बच्चों को हमारे कि भैया ये कैसे याद करेंगे ना, इतनी बड़ी अजीब सी कहानी है ना, मैं इसको कैसे याद करूँ। ठीक है। तो कुछ नहीं बेटा, आज हम लोग बातचीत करेंगे इसी के बारे में, डिटेल से सीखेंगे हर एक चीज़ को, हर एक वर्ग को, हर एक आवर्त को, हर एक तत्व को बहुत बेहतर तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो चलते हैं और शुरू करते हैं कहानी को। एक बार जरा देख लीजिए यहाँ पर ध्यान से इस आवर्त सारणी को कि ऐसे ऐसे आपको बनानी सीखनी है। ठीक। पहले मैं आपको बनाना सिखाऊंगा, बनाने के बाद में फिर इसको भरना सिखाऊंगा। ठीक है, कैसे इसको भरा जाता है। ठीक है ना। चलो शुरू करते हैं कहानी को और देखते हैं हम लोग क्या। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि भैया आवर्त सारणी में है क्या क्या कहानियाँ। ठीक। तो मैंने आपसे कहा क्या कि पहले तो आपको ये आवर्त सारणी के बारे में समझना पड़ेगा, है ना बेटा। मैं पूरी की पूरी आवर्त सारणी आपको अच्छे से आज याद करा के जाऊंगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक। तो आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल, और अगर मैं बातचीत करूँ तो ये कौन सी टेबल है, तो तुम बोलोगे भैया ये एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। ठीक है ना, ऐसे ये ध्यान रखना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक। ये आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक। अब हम इसमें कुछ बातें कर लें पहले। तो आप बोलोगे भैया जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें कुल तत्वों की जो खोज करी जा चुकी है, तो भैया आपका जवाब होना चाहिए भैया कि हम लोगों ने कुल 118 तत्वों की खोज कर ली है बेटा। कितने? 118 तत्वों की खोज कर ली है। ठीक। और अगर हम बातचीत करें बेटा इसमें वर्ग की, तो आप बोलेंगे भैया कि इसमें कुल वर्गों की जो संख्या है वो वर्ग की संख्या हमको केवल है, और वो है कितने बेटा? 18 वर्ग हैं। 118 तत्व हैं, वर्ग कितने हैं बेटा? 18। ठीक। और उसके बाद अगर मैं आपसे कहूँ भैया आवर्त भी बता दो आप। ठीक। तो आवर्त आप बोलेंगे कि भैया हम लोगों को कितने? 7 आवर्त पढ़ने हैं। ठीक। इतनी चीज़ें कंफर्म समझ लो। बोले वर्ग किसे कहते हैं, तो ऊपर से नीचे जब हम लोग किसी चीज़ को गिनते हैं तो वर्ग कहलाता है, और बाएं से दाएं हम लोग क्या बोलते हैं? आवर्त बोल देते हैं। ठीक। ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से कंफर्म होगी कि नहीं होगी। चलो आगे बातचीत करते हैं बेटा। ठीक। थोड़ा सा ध्यान रखना, धैर्य से चीज़ों को ध्यान से सीखना और वीडियो को पूरा देखना बेटा ना। मैं कहता हूँ आपसे कि मैं चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से आपको सिखा दूंगा, ये बात आप मान करके चलो। ठीक। इससे पहले आपने कभी भी इस तरीके से आवर्त सारणी को देखा नहीं होगा, सीखा नहीं होगा, पढ़ा नहीं होगा, ये बात मैं आपसे बताता हूँ। अगर आपने आवर्त सारणी सीख ली तो बहुत कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए आसान हो जाएंगी। ठीक। तो सबसे पहले और सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो यही है बेटा ना कि आवर्त सारणी को बनाया कैसे जाए। तो हम लोग पहले बातचीत करेंगे बेटा इसको बनाने को लेकर के। ठीक। तो आप क्या करेंगे कि इस तरीके से आप एक लाइन बनाएंगे। ठीक। और इसे कितने? 7 बॉक्स में बांट लेंगे। ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 और ये एक 7। ठीक है ना बच्चों। जैसा जैसे मैं आपसे कहता चल रहा हूँ ना, वैसा वैसा आप करते चलिएगा ध्यान से, तो चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। ठीक। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, अब इसको आप आवर्त में बांट लीजिए। तो हमने कहा बेटा आपसे क्या कि ये जो है ना, ये पहला आवर्त हो जाएगा, ये दूसरा आवर्त हो जाएगा, ये तीसरा आवर्त हो जाएगा, और ये चौथा आवर्त हो जाएगा, और ये 5वां आवर्त हो जाएगा, और ये 6ठा आवर्त हो जाएगा, और ये 7वां आवर्त हो जाएगा। ठीक। हाँ, ये बात ध्यान रखना बेटा। ठीक। ये आवर्त सारणी केवल तुम आप लोगों के लिए ही नहीं है। ठीक। 9th के 10th के 11th के 12th के सभी बच्चे इस आवर्त सारणी को सीख सकते हैं, देख सकते हैं, याद कर सकते हैं, क्योंकि जरूरी सबके लिए है ना बेटा। ये ध्यान रखेंगे। फिलहाल आगे देख लेते हैं हम लोग। उसके बाद आगे हम लोग बातचीत करते हैं आवर्त संख्या 2 के सामने से।
फिर आपको जो अगली लाइन खींचनी है वो कहाँ से खींचनी है बेटा, आवर्त संख्या 2 से। अच्छा, लाइन खींचते समय एक बात का विशेष ध्यान रखना ना कि ये जो चौड़ाई है वो थोड़ी सी कम ज़्यादा मत करना, क्योंकि दिखने में फिर सही नहीं लगेगा आपको ना, छोटी बड़ी लाइनें हो जाएंगी तो तकलीफ होगी ना, ऐसे मिला देना। फिर मैंने कहा आपसे आवर्त संख्या 4, आवर्त संख्या 4 के सामने से फिर आपको एक लाइन खींच लेनी है, और इस लाइन में इस बार आपको ध्यान रखना है कि कितनी टोटल खींचनी है, तो आप बोलेंगे भैया हमें इस बार ही टोटल 10 लाइनों को खींचना। कितनी खींचने बेटा, 10 खींचनी। जरा ध्यान से देखो, मतलब 10 खाने आपको बनाने हैं इस बार, ये ध्यान रखना। चलो देखो, 1, मेरी भी देखो टेढ़ी हो गई, ठीक, 2 3 4 और ये 5 सॉरी 6 और ये 7 और ये 8 और ये 9, ठीक, और ये 10, ऐसे, ठीक। अब गिन लो जरा, 10 हो गए क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बोले हाँ भैया 10 हो गए। अब सबको मिला दो, जैसा कि पीछे करते चले आए हो ना, आराम से आसानी से इनको, जैसे हमने पीछे मिलाया ना वैसे इनको क्या करेंगे, यहाँ भी मिला देंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे मिला दीजिए, इसको भी मिला दीजिए। चल, यहाँ तक की कहानी में कोई दिक्कत बेटा किसी को ना, आसानी से समझ में आ रही होगी, बस ध्यान से समझते चलना। फिर अब हमें क्या करना है, तो तुम बोलोगे भैया कि अब जो हमारी अगली कहानी है वो ये होगी कि हमें क्या करना है, ये जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ना दूसरा वाला आवर्त, ठीक, ये जो 10वीं लाइन तुमने खींची थी ना, इसे दूसरे आवर्त के सामने तक खींच लीजिए बेटा, ठीक, कहाँ तक, दूसरे के सामने तक, ठीक। और फिर इसमें कितनी लाइनें, 6 लाइनें इसे नीचे की तरफ ड्रॉ कर लीजिए, 6 लाइनें करनी है बेटा, ठीक, 2, ठीक, ऐसे 3, मेरे ख्याल से तो कहा 6 बने भी ना, 4 और 5, ठीक, ऐसे। थोड़ा सा बड़ा हो गया ना, मैं छोटा करके अभी आपको दिखाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, आपको दिखना चाहिए और आपको दिख भी रहा होगा ना, ऐसे, कोई दिक्कत मुझे नहीं है ना। आगे देखते हैं। अब ये हो गई ना बेटी मेरी 6वीं लाइन, ऐसे। अब मिला दो सभी को, जैसे पीछे मिला करके आए हो ना, ऐसे इन सभी को क्या कर देना है बेटा, आपको मिला देना है, ठीक, ऐसे इन सभी को आपको मिला देना है ये, और यहाँ पे लास्ट वाली लाइन को इधर मिला देना है, ठीक। ये बन गई बेटा तुम्हारी आवर्त सारणी। अब ध्यान से देखो, अभी तक तुमने केवल इतनी तैयार कर पाई है, कितनी, ये ऊपर वाला हिस्सा आपने तैयार करके पाया, ठीक। अभी नीचे वाले हिस्से को भी तैयार करना बाकी है, ठीक। तो इस हिस्से को भी बेटा तैयार करना है, तो ये तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक। अब इस हिस्से को तैयार करने के लिए आपको कुछ बातें और ध्यान से सीखनी पड़ेंगी, ठीक। क्या करना है, जरा ध्यान से देखो कि यहाँ पे एक तत्व का नाम है बेटा लांथनम, ये देखो ध्यान से, ठीक। ये जो तत्व तुम्हें दिखाई दे रहा है, इस तत्व का नाम क्या है, लांथनम, ठीक। तो लांथनम से ही निकाले गए हैं ये 14 तत्व, सीरियम, ठीक, ऐसे, ये ध्यान रखना, प्रचियोडाइमियम, ठीक। और इधर से बात समझ में आ रही है, तो ये ध्यान रखना। फिलहाल आगे चलते हैं हम लोग और इस चीज़ को सीखने की कोशिश करते हैं। तो अब हमें पता है ना कि कहाँ पर बेटा, यहाँ पे एक हमारा तत्व होगा जिसको हम लांथनम बोलेंगे, और यहाँ पे एक तत्व होगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टिनियम, ठीक। इनके बाद से 14 तत्वों को निकाल करके एक अलग सी श्रेणी बना दी गई, ठीक है ना। और आपको भी यही काम करना है कि यहाँ से कितने 14 तत्व निकाल देने और एक अलग श्रेणी बना लेनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और एक ये 15, ठीक। इस तरीके से क्या आप नहीं बना पाएंगे, बोले भैया बिल्कुल बना लेंगे। 15 हो गए क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, हाँ 15 हो गए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पे फिर से किसको भर देना, लांथनम को भर देना, ठीक, और इधर पे क्या भर देना, एक्टिनियम, ठीक। अब ये 14 बचेंगे। अब इन 14 तत्वों को ध्यान रखना, इस वाली श्रेणी को बेटा हम लोग बोलते हैं लैंथेनाइड श्रेणी। क्या बोलते हैं बेटा, लैंथेनाइड श्रेणी, ठीक। और इस वाली श्रेणी को हम लोग बोलते हैं बेटा एक्टिनाइड श्रेणी। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कहाँ से निकली है, एक्टिनियम से निकली है ना, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एक्टिनाइड श्रेणी बोल देंगे, ठीक। तो इतनी सी कहानी पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी, आवर्त सारणी बनाना सीख जाओगे कि नहीं सीख जाओगे, बोले भैया बिल्कुल सीख जाएंगे, अब हमें कोई कष्ट की कहानी नहीं है, ठीक है ना। अब जरा हम लोग बातचीत करते हैं, आवर्त तो दिख गया, वर्ग की क्या कहानी है, तो वर्ग गिन लो। ये हमारा पहला वर्ग हो जाएगा, ये दूसरा, ये तीसरा हो जाएगा, ये चौथा हो जाएगा, ये पांचवा और ये छठा, ठीक। ये क्या हो जाएगा, सातवां और ये आठवां और ये नौवां, ये 10वां और ये 11 और ये 12, ठीक। इधर 13 और ये 14 और इधर 15, ये 16 और ये क्या बोल देना 17 और ये क्या हो जाएगा 18, ठीक। ऐसे टोटल जो है ना वर्गों की संख्या कितनी होगी, 18। कोई दिक्कत किसी को, बोले कतई नहीं है भैया, मज़ा आ गया हमको, ठीक।
अब अगर आपने आवर्त सारणी बनाना सीख लिया है तो इसको भरें कैसे भैया, इनके तत्वों को कैसे याद करें। ठीक, ये तो बड़ी आसान सी चीज़ थी, ये तो हम कहीं से भी देख देख के बना लेंगे, हम भर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, लेकिन ये बताओ तो कहानी बने कि भैया इसको याद कैसे करें हम। अभी हम सिखाते हैं कैसे याद करना है आप लोगों को, ठीक है ना। बशर्ते चीज़ों को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं एक एक चीज़ आपको सिखा करके जाऊंगा। इस आवर्त सारणी को भरने का तरीका क्या है, कैसे इसको हम लोग भरेंगे, कैसे कैसे इसके परमाणु क्रमांक याद करने हैं, कैसे कैसे इनको चीज़ों को अच्छे तरीके से सीखना है। ठीक, फिलहाल इतना अगर आप कर सकते हो ना तो फिर मैं आपको बातचीत करता हूँ पहले वर्ग के बारे में। ठीक, पहले किसके बारे में, पहले वर्ग के बारे में बातचीत करता हूँ, ठीक है ना। अब इसको हम हटा दें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। भरने की जब बारी आएगी तब भर लेंगे। हम करते हैं कि चलो आगे की बातचीत करते हैं, या तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो और घर में ऐसे ही बनाना सीखना जा करके, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। फिलहाल आगे चलते हैं, अब अगले केस की कहानी समझते हैं इस जगह पे। अब हमें बात करनी है बेटा क्या, वर्ग नंबर फर्स्ट के बारे में। किसके बारे में, वर्ग नंबर फर्स्ट के बारे में। ठीक, अब वर्ग नंबर फर्स्ट में तुम्हें ट्रिक याद रखना पड़ेगा बेटा, ये ध्यान रखना है। ठीक, ट्रिक है बेटा हमारे पास में क्या है, ली ना के रब से फरियाद। ठीक है ना, ऐसे है लीना के रब से फरियाद। ठीक, अब है का क्या मतलब है तो बोलोगे हाइड्रोजन, ली का क्या मतलब है तो बोलोगे लिथियम, Na का क्या मतलब है तो सोडियम। ठीक, के से याद रखना आपको क्या, पोटेशियम, और ठीक रब से याद रखना आपको क्या, रुबिडियम, से याद रखना आपको क्या, सीजियम, फरियाद से आपको क्या याद रखना है तो बोलोगे भैया Fr, फरियाद से क्या याद रखेंगे, Fr। ठीक, क्या इतनी चीज़ें तुमसे तैयार नहीं होंगी बेटा, बोलो। ये हो गया वर्ग नंबर फर्स्ट, आसानी से तैयार कर सकते हो बेटा, अगर थोड़ी सी मेहनत करोगे तो सब तैयार हो जाएंगे। ठीक, अच्छा इनके नाम में कोई तकलीफ हो तो हमको कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है ना, क्योंकि नाम मैं बोलता तो जा रहा हूँ मैं साथ साथ में, ठीक है, तो आप सुन करके या तो लिखते जाइएगा। अगर मैं लिखूंगा तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि मुझे पूरी पढ़ानी है। ऐसा नहीं कि मैं केवल एक वर्ग पढ़ा दूँ, 2 वर्ग पढ़ा दूँ, काम चल जाए, ठीक है, मुझे पूरी पढ़ानी है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, है ना। तो इतनी बात को याद रखेंगे। तो वर्ग नंबर हमने क्या कर दिया बेटा, फर्स्ट तैयार कर लिया, कोई दिक्कत नहीं किसी को। ठीक, अब अगर मैं कहूँ बेटा कि वर्ग नंबर आ जाते हैं किस पर, 2 पर। वर्ग नंबर किस पर आ जाते हैं, 2 पर। ठीक, तो वर्ग नंबर जो 2 की कहानी है वो ये है क्या, कि बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक, ऐसे। अब ध्यान देना, बेटा से आपको याद रखना Be, इसको बोलते हैं बेरिलियम, नाम सुनते जाना लिखते जाना, है ना। मांगे से याद रखना आपको Mg, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम। कार से याद रखना है Ca, इसको बोलते हैं कैल्शियम। स्कूटर से याद रखना Sr, इसको बोलते हैं स्ट्रांसियम। क्या बोलेंगे बेटा, स्ट्रांसियम। ठीक, और बाप से याद रखना है Ba, इसको बोलते हैं बेरियम। और राजी से याद रखना है आपको Rg। ठीक है ना, क्या याद रखना है आपको, Ra याद रखना। क्या याद रखना बेटा, ध्यान रखना इस चीज़ को, Ra, और Ra को बोलते हैं रेडियम। ठीक, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम और ठीक है बेरियम और रेडियम। ठीक, ये हो गई बेटा वर्ग नंबर 2 की कहानी। क्या इतनी चीज़ें तुमसे नहीं तैयार होती हैं क्या, बोल के देखो फटाफट बेटा। ठीक, ये 2 ट्रिक तुम्हें तैयार हो गई कि नहीं हो गई। वर्ग नंबर 1 और वर्ग नंबर 2 की कहानी यहीं पे कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे की बातचीत कर देते हैं। अब अगली बातचीत जो है वो ये होगी बेटा क्या, कि तुम्हें वर्ग नंबर, अब हम लोग बात डायरेक्ट करेंगे किसके बारे में, वर्ग नंबर 13 के बारे में। किसके बारे में बातचीत करेंगे, वर्ग नंबर 13। वर्ग नंबर 13 क्या कहता है, तुम्हें जवाब देना भैया कि बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। तो अब हमने आपसे कहा बैंगन से आपको याद रखना बी, और इस बी को बेटा बोलते हैं बोरान। ठीक, आलू से याद रखना आपको क्या, एल्यूमिनियम, Al। ठीक, और गैलियम से याद रखना है Ga, गैलियम, गाजर। ठीक, इन से याद रखना है In, इंडियम, इंडियम। थैला, Tl से आपको याद रखना है थैलियम। क्या याद रखना है, थैलियम। बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। बात समझ में आ रही है? ठीक, ऐसे याद रखना है।
थोड़ी थोड़ी बेटा मेहनत घर में करना जा करके, इन नाम को सुन सुन करके लिखते जाना, चीज़ें बहुत आसानी से आपको याद जाएंगे। ठीक है, मैंने वर्ग नंबर 13 की कहानी कंप्लीट कर दी। अब हम लोग बातचीत करते हैं बेटा वर्ग नंबर 14 के बारे में। ठीक है ना, वर्ग नंबर 14 के बारे में। ठीक, अब वर्ग नंबर 14 में क्या है, तो आप बोलेंगे क्या, कहें सीता जी सुनो, कहें सीता जी सुनो प्रभु। क्या कहेंगे, कहें सीता जी सुनो प्रभु। अब ध्यान रखो, कहें से क्या याद रखना है, तो कार्बन, सीता से याद रखना है सिलिकॉन, जी से याद रखना है जर्मेनियम, सुनो से याद रखना है स्टेनस, प्रभु से याद रखना है पीबी लेड। ठीक, सुनो, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक, स्टेनस और लेड यानी कि सीसा। ठीक, अब चलते हैं आगे वर्ग नंबर 15। वर्ग नंबर 15, ठीक है ना, 14 के बाद क्या करना है, 15। 15 में आप याद रखेंगे क्या, ठीक, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बिके। मच्छर भाई साहब तुम यहाँ से निकल जाओ यार, है ना, ये ध्यान रखना, सब बिके। एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड ना, सब बिके नीचे लिखना ऐसे, इधर तक, कोई दिक्कत। आगे देखो, नेपाल से याद रखेंगे बेटा एन, ठीक, पाकिस्तान से याद रखेंगे पी, ऑस्ट्रेलिया से याद रखेंगे एएस, ठीक है ना, सब से याद रखेंगे एस बी, और बिके से याद रखेंगे हम लोग क्या, बी आई। ठीक, ऐसे, इतना नहीं याद कर सकते हो क्या, बोलो साथ में, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ओके, आगे चले। अब हम लोग बातचीत करें बेटा वर्ग नंबर 16 के बारे में। अब अगर वर्ग नंबर 16 के बारे में बातचीत करें तो ठीक है ना, यहाँ पे तुम्हें क्या बोलना है, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ठीक, ओल्ड स्टाइल से टीपो। तो ओल्ड से यहाँ पे क्या याद रखना आपको, ओ, स्टाइल से याद रखना एस, से याद रखना एस ई, टी से याद रखना है टी ई, पो से याद रखना है पी ओ। तो क्या बनेगा बेटा, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। बोलो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। ठीक है ना, इतने वर्ग नंबर 16 तक बताओ, किसी को कोई तकलीफ है क्या? अगर कोई समस्या नहीं बेटा, मैं यहाँ पे लिख लिख के बता रहा हूँ, तुम्हें वहाँ पे भरना भी है। जो आवर्त सारणी आप लोग बना चुके हैं, उस आवर्त सारणी में इन सभी सिंबल्स को भरना भी है, ये ध्यान रखना। ठीक, ट्रिक लिखते चलो, बड़ी अच्छी बात है, नाम के साथ याद रखना। वर्ग नंबर 15 तक हो गया हमें लग रहा है। ठीक, अब आ जाते हैं हम लोग क्या, वर्ग नंबर कितने हो गए तुम्हारे, 15 हो गए कि 16 हो गए? ठीक है ना, वर्ग नंबर 16 तक हो गए। ठीक, अब आगे हम लोग बातचीत करेंगे वर्ग नंबर 17 के बारे में। अब अगर वर्ग नंबर 17 के बारे में बातचीत करेंगे तो आप बोलोगे फिर कल बाहर आई आंटी, ऐसा। ठीक है ना, फिर कल बाहर आई आंटी। फिर यानी कि एफ, कल से याद रखेंगे सी एल, बाहर से याद रखेंगे बी आर, और आई से याद रखेंगे, ठीक, आई, और आंटी से याद रखेंगे ए टी। सुनना नाम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। बोलो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। ठीक, अब एक लास्ट बचा वर्ग नंबर 18। इधर वर्ग नंबर 18, तो आप यहाँ पर बोलेंगे क्या कि हीना, नीना और कैटरीना। हीना, नीना और कैटरीना जे रन गए, जे रन कर गए, ऐसे यहाँ पे। ठीक है, रन
कर गए, एक साथ लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो हीना से याद रखना है क्या, HE, नीना से याद रखना है NE, और से याद रखना है AR, कैटरीना से याद रखना है KR, जे से याद रखना है XE, रन से याद रखना है RN, ठीक। ऐसे अब ये कैटरीना वो, ठीक है ना, उरी वाले उनकी नहीं है, विक्की कौशल की, ठीक। अब ये ध्यान रखना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन, ठीक। जिनॉन और रेडॉन नाम याद रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, भरना सीखोगे धीरे धीरे बेटा, सब कुछ चीज़ें आती हैं। अचानक से एकदम से कभी किसी को कुछ नहीं आया, ना तुम्हें ना हमें, याद करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, चीज़ें समझ में आ जाती हैं, ठीक। चले, इतना अगर तैयार कर लिया है तो आगे कहानी समझ लेते हैं। अब अगर ध्यान से देखो बेटा ना, तो हम लोगों ने कहाँ तक बातचीत कर ली है, अगर मैं वापस से चलूँ तो अब आप बोलोगे भैया कि हमें जो है ना यहाँ तक की कहानी पल्ले पड़ गई। हमने इस वर्ग 1 को पढ़ लिया, वर्ग 2 को पढ़ लिया, 13 को पढ़ लिया, 14, 15, 16, 17 और उधर 18, पूरे 18 तक हमने वर्ग पढ़ लिए, ठीक। इनमें अगर हम भरने की बातचीत करेंगे तो भर भी लेंगे आराम से, हमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन अब बारी आती बेटा वर्ग नंबर 3, 4, 5, ठीक। इनको ऐसे नहीं पढ़ेंगे, ठीक। अब हम लोग इनको पढ़ेंगे बेटा आवर्त के हिसाब से। ये देखो चौथा आवर्त, ये 5वां और ये 6वां और ये 7वां, ऐसे ये 7 आवर्त हो जाएंगे, ठीक। तो हमें यहाँ से शुरू करना है। इसके पहले तत्व का नाम है स्कैंडियम, इधर पहले तत्व का नाम है इत्रियम, ठीक। ये लांथनम, ये एक्टिनियम, बात समझ में आ गया, ठीक है। स्कैंडियम के बाद में क्या आता है, टाइटेनियम, इत्रियम के बाद क्या आता है, जर्कोनियम, लांथनम के बाद क्या आता है, हाफनियम, एक्टिनियम के बाद रदरफोर्डियम, ठीक। ये इनके तत्वों के नाम है। मैं तो भर दूंगा पूरा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है ना, लेकिन आपको भी तो पता चलना चाहिए, तब तो बात आएगी समझ में ना, ये ध्यान रखना। फिलहाल अब हमें क्या करना है, ऐसे आवर्त के हिसाब से पढ़ना। तो मैं अगर चौथा आवर्त पूछूं तो आप यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ पे खत्म करेंगे आकर के, ठीक। चले आगे। अब हमने आपसे जवाब दिया, हमने कहा भैया एक काम करो, आवर्त संख्या 4 तक पढ़ लो। किसको पढ़ लो बेटा, आवर्त 4 तक पढ़ लो, ठीक। अब अगर आवर्त 4 में पढ़ेंगे तो आपका जवाब आना चाहिए, यहाँ से मैं लिखना शुरू करता हूँ, थोड़ा आप भी लिखेंगे, छोटा छोटा लिखेंगे, जल्दी बन जाएंगी कहानी, कि साइंस टीचर वेरी केयरिंग मैन, साइंस टीचर वेरी केयरिंग मैन, फिर कोचिंग नहीं क्यों जाना, ठीक। ये है पूरी का, है ना। सिंबल में लिखता हूँ, नाम बोलता जाऊंगा, जरा ध्यान रखना। साइंस से याद रखना है SC, टीचर से याद रखना है TI, वेरी से याद रखना है V, केयरिंग से याद रखना है CR, मैन से याद रखना है MN, फिर से याद रखना आपको FE, कोचिंग से याद रखना है CO, नहीं से याद रखना है NI, क्यों से याद रखना है CU, जाना से याद रखना है जिंक। इतनी बात कंफर्म हो गई कि नहीं होगी। आगे चले बेटा, नाम जरा बोलते हैं। मैंने कहा आपसे क्या, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। बताओ जरा, क्या नहीं याद कर सकते हो आवर्त संख्या 4 को? आसान है कहानी की नहीं है, ठीक। आगे बातचीत करें बेटा, आवर्त संख्या 4 के बाद आगे हम लोग बातचीत करते हैं आवर्त संख्या 5 की। मैं यहीं पे लिख दूँ ना बेटा, आवर्त 5, चलो इधर देखना, आवर्त 5। अब आवर्त 5 को लिखूं, मैंने कहा आपसे क्या कि यारी, हाँ भैया, यारी जरा निभाना मौत तक, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह में, ऐसे लिखना बेटा ध्यान से, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखना, रुकावट राह में पड़े तो आगे कूद जाना, आगे कूद जाना, ठीक है। इधर शायद आपको ना दिख रहा हो, ध्यान रखना, कूद जाना लिखा मैंने, ठीक। चलो ध्यान से देखो इधर, ठीक है ना। मैं इधर लिख लूँ थोड़ा सा और ऐसा ना, आगे देखो। अब यारी से आपको याद रखना है Y, जरा से याद रखना है ZR, निभाना से याद रखना है आपको NB, मौत से याद रखना है MO, तक से याद रखना है TC, रुकावट से याद रखना है RU, राह से याद रखना है RH, पड़े से याद रखना है PD, आगे से याद रखना है AG, कूद जाना से याद रखना है CD, ठीक है ना।
नाम क्या है भैया ये भी तो बता दो। तो इसको बोलते हैं बेटा इत्रियम, ठीक है ना, जर्कोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रूथेनियम, रोडियम, पलाडियम, सिल्वर, कैडमियम। ठीक, इत्रियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रूथेनियम, रोडियम, पलाडियम, सिल्वर, कैडमियम। ठीक, आगे चले। अब हमने आपसे कहा इसको हटा दे रहे हैं यहाँ से, थोड़ी सी जगह मिल जाएगी तो कहानियाँ ज़्यादा बेहतर तरीके से बननेगी। ठीक, ऐसे अब आगे बातचीत करते हैं बेटा हम लोग आवर्त संख्या 6 के बारे में। ठीक है ना, किसके बारे में बेटा? आवर्त संख्या 6 के बारे में। ठीक, आवर्त संख्या 6 जो है वो हमसे कहती है क्या कि ला हफ ला हफ। ठीक, जैसे मैं लिख रहा हूँ ना वैसे ही लिखना बेटा, हफ्ता, ऐसे ला हफ्ता, अलग अलग है बट बोलना साथ में, ला हफ्ता। ठीक है ना, वरना वरना रेहान रेहान ओसामा ओसामा इरफान इरफान पीटेंगे पीटेंगे और हंसेंगे। ठीक, ऐसे ला हफ्ता वरना रेहान ओसामा इरफान पीटेंगे और हंसेंगे। ठीक, चलो ला से याद रखना LA, हफ से याद रखना HF, ता से याद रखना है TA, वरना से याद रखना है W, रेहान से याद रखना है RE, ओसामा से याद रखना है OS, इरफान से याद रखना है IR, पीटेंगे से याद रखना है PT, और से याद रखना है AU, और हंसेंगे से याद रखना है HG। नाम सुन लो, तो नाम में याद रखना है लांथनम, हाफनियम, टेंटनम, टंगस्टन, रेहेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, पारा। फिर से सुन लो ध्यान से, लांथनम, हाफनियम, ठीक है ना, उसके बाद टेंटनम, टंगस्टन, रेहेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, पारा। ठीक, आगे चले। अब ध्यान से देखो बेटा, आवर्त संख्या आपको पढ़नी है, आवर्त संख्या 7। ठीक, आवर्त संख्या 7। ओके, अब आवर्त संख्या 7 के लिए तुम्हें याद रखना है क्या कि ऐसे ऐसे रफ्तार दबा, बोलो साथ में बेटा क्या, कि साथ है ना, ऐसे रफ्तार दबा सगे भी हंसेंगे, सगे भी हंसें, ऐसे रफ्तार दबा सगे भी हंसें, मिटा दे दस्तूर रंजिशों के, रंजिशों के। ठीक, इतना सा है, चले करके देखें। तो ऐसे से याद रखना बेटा क्या, AC, रफ्तार से याद रखना RF, दवा से याद रखना है DB, सगे से याद रखना है SG, B से याद रखना है BH, हंसे से याद रखना है HS, और उसके बाद मिटा दे से याद रखना है MT, दस्तूर से याद रखना है DS, रंजिशों से याद रखना है RG, और K से याद रखना है CN। ठीक, नाम पढ़े एक बार, एक्टिनियम, रदरफोर्डियम, डुबनियम, सीबोर्जियम, बोहरियम, हासनियम, मिटनेरियम, डर्मेस्टीडियम, रोंटगेनियम, कॉपनीसियम। ठीक, बोलो साथ में, एक्टिनियम, रदरफोर्डियम, डुबनियम, सीबोर्जियम, बोहरियम, हासमियम, मिटनेरियम, डर्मेस्टीडियम, रोंटगेनियम, कॉपनीसियम। ठीक, ऐसे। अब देखो बेटा अंगला जो अब क्या हो गया कंप्लीट, 7 तो आवर्त थे, तो ये तक कहानी तुम पहुंच चुके हो बेटा। कहाँ तक पहुंच चुके हो जरा ध्यान देना। अब इनमें से तुमने ये चारों को पढ़ लिया है। ठीक, देखो ध्यान से, ये चारों को तुमने पढ़ लिया यहाँ तक कंप्लीट करते करते। इधर तुम ध्यान से देखो तो जिंक मिलेगा, इधर कैडमियम मिला, इधर पारा मिला, और इधर तुम्हारा क्या मिला, कॉपनीशियम मिला। ठीक, यहाँ तक तुम पढ़ चुके हो। अब लास्ट के ये 2 बची श्रेणियाँ, एक लेंथेनाइड श्रेणी और ये एक्टिनाइड श्रेणी। जरा इनके ऊपर भी काम कर लेते हैं, आगे चलते हैं ना।
ये सब तैयार रखना बेटा, है ना, बहुत आसान सी चीज़ है। मैं कहता यहीं पे सीख लेते हैं, इसको छोटा कर देते हैं, ऊपर निपटा देते हैं, ठीक है ना। चले, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेना, है ना, ये ध्यान रखना। अब मैंने आपसे कहा कि चलो लैंथेनाइड श्रेणी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बेटा? लैंथेनाइड श्रेणी पढ़ते हैं जो लांथनम से लिखती हैं, ठीक। यहाँ से ध्यान रखना, मैंने आपसे कहा कि लिखना ज़रा छोटा छोटा कि सीने पर नदियाँ, सीने पर नदियाँ प्रेम की, ठीक, एक ही साथ में है, सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई यूं, ठीक, यार, अच्छा नहीं अभी नहीं, एक सेकेंड रुको, ठीक, गदगद गदगद तब दिल हुआ, और यार तुम अब लौटे, ये, ठीक, ऐसे ये ट्रिक हो गई बेटा, है ना। अब इसमें नाम भरना, तो सीने के लिए याद रखना आपको सीई, पर से याद रखना पीआर, नदिया से याद रखना एनडी, प्रेम से याद रखना आपको पीएम, समाई से याद रखना एसएम, यू से याद रखना आपको ईयू, गदगद से याद रखना आपको जीडी, तब से याद रखना है टीबी, दिल से याद रखना है डीवाई, हुआ से याद रखना है एचओ, और यार से याद रखना है ईआर, तुम से याद रखना है टीएम, अब से याद रखना वाईबी, और ल्यूटीशियम से याद रखना एलयू। बताओ कोई दिक्कत? नाम बोले, सीरियम, प्रसियोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमीथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, हॉल्मियम, अर्बियम, थूलियम, यटर्बियम, ल्यूटीशियम। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, फिर सुन लो, सीरियम, प्रसियोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमीथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होल्मियम, अर्बियम, थूलियम, यटर्बियम, ल्यूटीशियम। ठीक, आगे चले। लांथनम के बाद में आती है श्रेणी बेटा एक्टीनियम। एक्टीनियम की क्या कहानी है तो जरा ध्यान रखना। क्या बोला हमने कि थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे। थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे। ठीक, और फिर कह रहा कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नोट, ठीक है ना, लाओ। चलो मैं यहीं पे लिखे दे रहा हूँ, थोड़ा छोटा कर दूंगा, दिखने लगेगा, है ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बेटा? ठीक है ना, इस चीज़ को दिख रहा होगा मेरे ख्याल से भी सभी लोगों को, ठीक है ना। चलें देखें ध्यान से। तो क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले थोड़े से याद रखेंगे TH, ठीक। पहलवान से याद रखेंगे बेटा PA, उनसे याद रखेंगे U, निपटेंगे से याद रखेंगे NP, पुराने से याद रखेंगे PU, आम से याद रखेंगे AM, कम से याद रखेंगे CM, बिकेंगे से याद रखेंगे BK, कैफे से याद रखेंगे CF, ऐसे से याद रखेंगे आपको ES, और उसके बाद फरमाओ से याद रखेंगे आप FM, मैडम से याद रखेंगे आप MD, नोट से याद रखेंगे NO, लाओ से याद रखेंगे LR। ठीक, ऐसे नाम सुनो। थोरियम, प्रोटोएक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटेनियम, एमरीसियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडलीवियम, नोवेलियम और लॉरेंसियम। फिर से सुन लो, क्या कि थोरियम, प्रोटोएक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, एमरीसियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडलीवियम, नोवेलियम और लॉरेंसियम। ठीक, क्या ये कहानी समझ में आई कि नहीं बेटा? ठीक, पूरी की पूरी आवर्त सारणी आपने बिल्कुल आसान तरीके से सीख ली, कैसे इसको भरना है। अब आपका जो होमवर्क है वो यही है कि आप घर में जाकर के इसको
पूरा अच्छी तरीके से भरेंगे जैसे हमने तरीका बताया आपको, ठीक। 1 नंबर वर्ग, 2 नंबर वर्ग, 13 नंबर वर्ग, 14 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर, 17 नंबर, 18 नंबर, ऐसे सभी वर्गों में आपको तत्वों को भरना है। फिर आप इधर से आवर्त की तरफ भर के चलेंगे, ठीक। जो कि अब ध्यान से देखना एक चीज़ और, कि हमें 4 ब्लॉक है हमारे पास में। जैसे ये मैं बातचीत करूं 1 नंबर और 2 नंबर वर्ग को, तो ये एस ब्लॉक का कहलाता है। वर्ग नंबर 13 से 18 तक को हम लोग पी ब्लॉक बोल देते हैं, ठीक। वर्ग नंबर 3 से 12 तक को हम लोग क्या बोल देते हैं, डी ब्लॉक बोल देते हैं, ठीक। और फिर यहाँ से यहाँ तक को हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा, एफ ब्लॉक बोल देते हैं। ये है पूरी की पूरी कहानी, ठीक है ना। तो इतना आपका जो चैप्टर का नाम है वो डी और एफ है, डी एंड एफ। तो इतना तो तुम्हें कंफर्म पता होना ही होना चाहिए बेटा, ठीक है। नंबर करने का तरीका और जान लो। तो ये कितने नंबर पर आएगा, तुम बोलोगे भैया 1 नंबर पर, तो ये कितने नंबर पर आ जाएगा, 2 नंबर पर, ठीक। अब मैं कुछ बातें बता रहा हूँ। 2 में जब आप 8 जोड़ देना तो आपको क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। 10 में जब आप 8 जोड़ देना तब आपको क्या मिल जाएगा बेटा, 18 मिल जाएगा, ठीक। अब आप 18 में कितना जोड़ देना, 18 ही जोड़ देना, तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा, 36 मिल जाएगा। 36 में आप फिर 18 जोड़ देना तब आपको क्या मिल जाएगा, 54 मिल जाएगा। 54 में आप फिर क्या कर देना, 8 नहीं, अब इस बार तुम 32 जोड़ देना। कितना जोड़ देना बेटा, 32 जोड़ देना। 32 जोड़ दोगे तब आपको 86 मिल जाएगा। फिर आप क्या कर देना, 32 इसमें भी जोड़ देना, ठीक है ना। तब आपको कितना मिल जाएगा, 118 मिल जाएगा, जो कि 118 तत्व हैं। बात समझ में आई कि नहीं, ठीक। तो कैसे जोड़ा, 8 8, पहले तो हम लोग 2, यहाँ पे ये क्या लिखा है 2, तो 2 8 8 18 18 32 32 ऐसे जोड़ करके आते हैं, ठीक। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। फिर उसके बाद क्या करना है, तो इधर से तुमने देखा भैया अगर ये 2 नंबर पर है तो ये वाला कितने नंबर पर होगा भैया, 3 नंबर पे होगा। जैसा उधर जोड़े हो ऐसा इधर भी जोड़ो तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले तुमने 1 में कितना जोड़ा, बोले भैया 2 जोड़ा, तो कितना हो गया 3। अब 3 में हम कहते हैं कितना जोड़ लो बेटा, 8 जोड़ दो। 8 जोड़ोगे तो इधर पे तुम्हारा कितना हो जाएगा, बोल के देखो एक बार जरा ध्यान से। जैसे ही आप 8 जोड़ोगे तो 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11। 11 में अगर आप 8 जोड़ दोगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 19 हो जाएगा। 19 में आप, अब देखो 2 बार 8 8 जोड़ चुके हो, अब क्या जोड़ना, 18 जोड़ना। तो अब आप यहाँ पे कितना जोड़ दो, 18। तो 18 जोड़ोगे तब आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 37 मिल जाएगा, ठीक। फिर आप क्या कर दो, 18 जोड़ दो। अब आप जब 37 में 18 जोड़ोगे तब आपको देखो उधर पे 54, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 8 7 15, तो ये 55 हो जाएगा, ठीक। और फिर 55 में तुम्हें कितना जोड़ देना बेटा, 32 जोड़ देना। कितना जोड़ देना, 32। तो 5 और 2 7, 5 3 8, यानी ये तुम्हारा जो है वो कितना हो जाएगा, 87 हो जाएगा, ठीक। अब ऐसे आगे गिनती बढ़ाते चले जाना। तो अब इधर 19 हो गया, ये 20 हो जाएगा, और इधर पे कितना मिलेगा, 21 21 22 23, यहाँ तक आते आते आपको कितना मिल जाएगा बेटा, 30 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा, ठीक। ऐसे गिनती बढ़ानी है हमें, यस इन्हीं को तो याद करना है ना, यही तो तैयार करना है। ये कितने नंबर पर हो जाएगा, तुम बोलोगे 39, तो ये 40, ठीक। ऐसे जब यहाँ पे जाओगे तो ये कैडमियम कितना मिलेगा आपको, 48 नंबर पर मिल जाएगा, ठीक। उसके बाद देखो लांथनम होता है बेटा 57 नंबर पर। फिर हमने क्या बताया तुमको कि ये जो यहाँ से 14 तत्व निकाल दिए गए, इनके निकालने की वजह से 58 नंबर यहाँ दिखेगा। 58 के बाद 71 तुम्हें यहाँ दिखेगा। इसका मतलब साफ है, ये जो हाफ नियम है ये कितने नंबर पर होगा, 72। इधर आएंगे तो ये कितने पर दिखेगा, 80। ये सब घर में काम करना जाकर के बेटा, ऐसे ही भरना जाकर के, नहीं तो कहानी बनेगी नहीं, ये ध्यान रखना है ना। एक्टिनियम जो है ये कितने नंबर पर आता है, तो तुम बोलोगे 89। अच्छा ये 89 पर है, तो यहाँ से 14 निकल गए। अब 14 निकलने की वजह से 90 नंबर तुम्हें कहाँ मिलेगा, यहाँ पे। 90 के बाद में यहाँ तक देखोगे तो 103 नंबर तक की कहानी आएगी। अब जो ये रदरफोर्डियम है ये तुम्हें कितने नंबर पर दिखेगा, तो तुम बोलोगे या 104 नंबर पे। फिर इधर तक आते आते कितना मिलेगा, 112, और ये देखो ध्यान से आगे और बढ़ जाओगे तो 118। इस तरीके से ये पूरी पीरियोडिक टेबल तुम्हें तैयार करके लानी है घर से, ठीक है ना बच्चों। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इसमें चैप्टर के बारे में बातचीत करेंगे कि भैया इसके चैप्टर की क्या कहानी है, कि डी ब्लॉक के तत्व कहते किसे हैं, ठीक है ना। देखो मैंने ये डी ब्लॉक की श्रेणी को बना रखा है, 3 नंबर वर्ग से 12 नंबर की श्रेणी। ये एक श्रेणी, ये एक, ये एक, ये एक, ये 4, ऐसी 4 ही तो पढ़नी है मैं ना, ये ध्यान रखना, ठीक। तो घर से तैयार करके आना बेटा, तभी कहानी आपको समझ में आएगी अच्छी तरीके से। तो चैप्टर ये बहुत आसान है जब आपको आवर्त सारणी याद होगी, ठीक है ना। तो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक हमें पढ़ना है, बाकी तुम्हें याद रहे ना रहे कोई दिक्कत नहीं, हमने पढ़ा आपको पूरा दिया है। सारे के सारे जितने भी उसमें वर्ग थे, आवर्त सब अच्छे तरीके से क्लियर कर दिए हैं। अब आपका एक जिम्मेदारी बनती है आपकी कि भैया घर में जाकर के इन सबको अच्छे तरीके से तैयार करना है, ठीक। अब सब नहीं तैयार होते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम डी ब्लॉक के और एफ ब्लॉक के तत्वों को तो घर में पढ़ना, मेहनत से तैयार करना बेटा। नहीं तैयार कर पाओगे समस्याएं होंगी, इस बात को मान के चलो, ठीक। तो हम लोग बाकी की कहानी इसके नेक्स्ट लेक्चर में बात
बातचीत करेंगे कि डी ब्लॉक के तत्व कहते किसे हैं या एफ ब्लॉक के तत्व कहते किसे हैं। ठीक है ना प्यारे बच्चों, तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही। जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ठीक है ना प्यारे बच्चों, अपना ख्याल रखना और अच्छी तरीके से मेहनत शुरू कर दीजिए क्योंकि अब दिवाली जा चुकी है। ठीक है ना प्यारे बच्चों।